मीना जब इस घर में आई थी तो सब कुछ अजनबी था। सास की नज़रें सवाल करती थी, नंद वो हंसी में तंज छुपा देती थी, और पति वो तो शादी करने के कुछ ही दिनों बाद विदेश चले गए। बस एक इंसान था जो बिना कुछ कहे उसकी तकलीफ समझ जाता था। वो था उसका देवर रोहन। वो सुबह चुपचाप दरवाज़ा खोल देता, कभी सब्जी लाने में हाथ बटा देता, कभी कह देता, भाभी ज़्यादा काम मत किया करो। मीना बहुत खुश होती। उसे लगता कि शादी यही होती है, परिवार साथ रहता है, पति नहीं। मीना को अच्छा लगता कि कोई तो है जो उसकी वजूद से खुश है। पति का फ़ोन तो रोज़ शाम को आता। वो इसे बस दिलासा देता कि मैं जल्द ही वापस आऊँगा, कुछ कर्जे हैं उसे उतार लूँ, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा और फिर कभी नहीं जाऊँगा तुम्हें छोड़ के। मीना की किस्मत में तो इंतज़ार ही था, लेकिन वो धीरे धीरे उस घर के माहौल में ढल गई। दिल बहलाने के लिए एक देवर, माँ बाप जैसा ख्याल रखने के लिए सास ससुर, नंद जो कभी कभी तानों में बात करती थी, लेकिन राहत ये थी कि वो कभी कभी आती थी, महीने में 1-2 बार। लेकिन रोहन तो बहुत ही करीब रहता था, जवान था, मीना के पति से सिर्फ 2 साल ही तो छोटा था। मीना को लगता यही तो जिंदगी है, घर परिवार और पति कमाने के लिए दूर। पति हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉल कर लेता था, बात हो जाती थी, तसल्ली भी मिल जाती थी। सास जो थी वो मीना को प्यार बहुत करती थी, क्योंकि उसी का पति कमाता था और पूरा घर चलाता था। रोहन की पढ़ाई अब ख़त्म हो चुकी थी, अब वो नौकरी की तलाश में था और माँ उसकी शादी की फिराक में। भाई ने कहा कि तू नौकरी तलाश कर, अगर नहीं मिलेगी तो मैं तुझे यहाँ बुला लूँगा अपने पास। माँ ने कहा नहीं, तू ही दूर चला गया काफ़ी है, छोटे को मत बुला, वो यहीं रहेगा मेरे पास। तू भी कुछ साल काम करके सारे कर्जे उतार के वापस आ जाइयो। मैं रोहन को इतने दूर नहीं भेजूंगी। रोहन की माँ अपने बेटों से बहुत प्यार करती थी, वो दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी थीं कि उसको बड़े बेटे को बाहर भेजना ही पड़ा। रोहन पहले पढ़ता था तो सारा दिन घर पे ही रहता था, मीना के इर्द गिर्द, मीना की सारी ख्वाहिशें पूरी करता, हंसाता, उसको हर चीज़ ला के देता जो मीना को ज़रूरत थी, जो मीना के पति को करनी चाहिए थी, वो रोहन करता था। रोहन नौकरी की तलाश कर रहा था और उसे नौकरी मिल भी गई और वो बहुत खुश होकर के मिठाई लेके आया। उसने बताया घर पे कि मेरी नौकरी लग गई है। उसकी माँ बड़ी खुश हुई, मीना भी खुश हुई। उस दिन पता नहीं क्यों रोहन अलग से कुछ मिठाइयाँ पैक करा के अपनी भाभी के लिए लेके आया। उसने वो मिठाइयाँ उस दिन अपनी माँ को नहीं दिखाई, चुपचाप रख दिया किचन में छुपा के। बाद में रात हुई तो किचन में जब उसकी भाभी को देखा, उसने अकेली है तो मिठाइयाँ निकाल के देने लगा। ये बात मीना को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसने कुछ समय पहले ऐसी मजाक में कहा था कि उसको रसगुल्ले बहुत पसंद है, पर घर में कोई खाता ही नहीं, तो इसलिए वो कभी मंगाती नहीं है। रोहन जो रसगुल्ले लाया था वो मीना के पसंद के ही थे। मीना को ये बात इतने दिल को लगी जैसे उसे कोई चाहने वाला मिल गया हो। उसने वो रसगुल्ले खाए और रात भर सोचती रही, रोहन कितना सोचता है उसके लिए। अगले दिन मीना 4 बजे ही उठ गई, क्योंकि अगले दिन पहला दिन था रोहन के ऑफिस का। उसने कई सारे पकवान बनाए और बेहतरीन नाश्ता बनाया, रोहन को तैयार किया और उसे ऑफिस भेजा। रोहन की माँ को ये सब बहुत अच्छा लगा देख के कि मेरी बहू कितना ख्याल रख रही है मेरे छोटे बेटे का। उसकी माँ ने कहा कि देखना, रोहन की जब बीवी आएगी ना तो उससे मैं कहूँगी तुम्हारी सेवा करे, तुम कितना ख्याल रखती हो रोहन का। अब वैसे भी रोहन की तो नौकरी लग गई है, अब हम दोनों मिलके उसके लिए सुंदर सी लड़की ढूंढते हैं ताकि वो तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ बटाए और तुम्हें भी आराम हो। उस वक्त मीना ने ये बात सुन तो ली, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा टूट गया उसके दिल में। लेकिन उस वक्त उसने कुछ कहा नहीं। रोहन को नौकरी करते हुए 1 महीना हो गया। जब सैलरी आई तो उसने सारी सैलरी उठा के अपनी माँ के हाथ में दे दी, लेकिन कुछ पैसे बचा लिए और फिर रात को उसने मीना के हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा, देखो ये माँ को नहीं बताना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मीना के अजीब से जज्बात जाग गए। ये क्या, ये मुझे क्यों देता है पैसे, मेरे लिए क्यों सोचता है इतना। उसने उन पैसों को लिया
चूमा और अपने दिल के करीब रख लिया। एक अजीब सा एहसास रोहन को लेके मीना के दिल में दाखिल हो चुका था। शायद रोहन को ये नहीं पता था, या रोहन के दिल में भी कुछ था मीना के लिए जो रोहन कह नहीं रहा था, बस जता रहा था। वक्त बीतता जा रहा था, रोहन के रवैये में भी बदलाव देखने को मिल रहा था। अब वो मीना के लिए रोज़ कुछ न कुछ नया ले आता, कुछ न कुछ उसके लिए अलग करता और मीना के हाथ में रखते ही कहता, माँ को मत कहना। बस यही बात तो मीना के दिल में हलचल मचाती थी और न जाने कौन से जज्बात उसके जाग जाते थे। वो मुस्कुराती और चुपचाप अपने पास, अपने दिल के करीब रख लेती। अब रोहन उसके लिए हमेशा तोहफे लाता। पहले तो महीने के एंड में लाता था, लेकिन अब हफ्ते दर हफ्ते ले आता। कभी फूल लाता, तो कभी फल, तो कभी मिठाइयाँ। और जब भी उसे देता तो कहता, माँ को मत बताना। मीना के अंदर जो वो सोए अरमान थे, बुझी हुई मोहब्बत थी, वो कहीं ना कहीं जाग उठी थी रोहन के लिए। अब वो रोहन के ऑफिस से आने का ऐसे इंतज़ार करती जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेम के लिए इंतज़ार करती थी। सुबह रोहन के उठने से पहले वो नाश्ता इस तरह तैयार करती जैसे कोई अपने पति के लिए करता हो। रोहन के जूते, रोहन के कपड़े हर रोज़ इस्त्री करके खुशबू लगा के रख देती सुबह पहन के जाने के लिए। ये सब जो भी कुछ चल रहा था, मीना की सास को भनक तक नहीं थी। रोहन जो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करता, वो शायद उसके दिल में भी कोई जगह थी मीना के लिए या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन मीना के दिल में बहुत कुछ चल रहा था। अब वो नई नई रेसिपीज़ देखती यूट्यूब पे, जो रोहन को पसंद होता उसे बनाती, जो खुद को पसंद होता उसे भी बनाती रोहन के लिए। अब कुछ भी चीज़ खरीदती, बाज़ार जाती तो कोई तोहफ़ा ख़रीद लेती रोहन के लिए। रोहन के लिए टाई ख़रीद लेती, तो कभी जैकेट। रोहन उसे पहनता, रोज़ पहनता, और जब भी उतार के रखता तो कहता, इसे संभाल के रखना, ये बड़ी कीमती चीज़ है मेरे लिए। मीना अब समझ गई थी कि रोहन के दिल में भी उसके लिए कुछ है, लेकिन कहना शायद उस रिश्ते के लिए ठीक नहीं जिस रिश्ते में वो दोनों थे। एक शनिवार की रात थी, अगले दिन रोहन की छुट्टी थी। रात के टाइम पे बैठ के वो टीवी देख रहा था हॉल में। देर रात हो गई तो माँ ने कहा, तू देखता रह, मैं जाती हूँ सोने। मीना तो रोज़ की तरह 9 बजे अपने रूम में चली जाती थी। रोहन देर रात तक फिल्म देख रहा था। माँ भी सो चुकी थी। मीना की नींद खुली, वो किचन की तरफ जाने लगी तो देखा हॉल की लाइट जल रही है। वो बंद करने आई तो रोहन हॉल में था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और वो मदहोशी हालत में फिल्म देख रहा था। रोहन को उस हाल में देख के मीना की धड़कनें तेज हो गई। मीना धीरे धीरे हॉल की तरफ बढ़ने लगी। तभी रोहन की नज़र गई मीना की तरफ। रोहन एकदम संभल के बैठा, कहने लगा, भाभी आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? आप अभी तक सोई नहीं? मीना ने धीरे से कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो रोहन ने कहा, आओ फिर हम दोनों मिलके फिल्म देखते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, इसी हफ्ते आई है, आपको अच्छा लगेगा, एक्शन है, रोमांस है। मीना ने झट से कहा, रोमांस है? आप रोमांस देख रहे हैं? रोहन ने कहा, क्यों, आपको रोमांस पसंद नहीं है? मीना ने कहा, रोमांस कैसा होता है? रोहन ने कहा, अरे आप तो बड़ी भोली हैं, आइए मैं दिखाता हूँ आपको रोमांस कैसा होता है। एक हीरोइन होती है, एक हीरो होता है, दोनों में मोहब्बत होती है और वो दोनों एक दूसरे से कह नहीं पाते, लेकिन उनकी निगाहें सब कुछ कह देती हैं। ऐसा होता है रोमांस। मीना की आंखें जैसे मोहब्बत से भर आई हों। उसने कहा, अच्छा तुम आंखें पढ़ लेते हो? रोहन ने कहा, हाँ, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं आंखों को पढ़ लूँ और बिन कहे अल्फाज भी सुन लेता हूँ। मीना मुस्कुराई और थोड़ा सा शर्माई, फिर कहने लगी, अच्छा तो कहो मेरी आंखें क्या कहती हैं इस वक्त? रोहन ने तकिए को अपने सीने में दबाया और कहा, कह दूं कि आपकी आंखें क्या कहती हैं? तो मीना ने कहा, हाँ कहो ना, मेरी आंखें क्या कहती हैं और मेरी खामोश जुबान वो क्या कहती है? रोहन ने कहा, हाय आपने तो दिल लूट लिया आज, आपकी खामोश अदाएं ही तो हैं जो दिल लूट लेती है। मीना का दिल जैसे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो तो रोहन के थोड़े और करीब चली गई। फिर पूछा, कहो ना मेरी निगाहें क्या कहती हैं? रोहन ने कहा, आइए ना बैठिए, मैं बताता हूँ आपकी निगाहें क्या कहती हैं। मीना बिना देर किए झट से रोहन के बगल में बैठ गई, कहने लगी, हाँ कहो ना, मेरी धड़कनें
मेरी आंखें, मेरे अनकहे जज्बात सब पढ़ के बताओ ना, क्या कहती हैं? रोहन खामोश हो गया, थोड़ा दूर हटा, फिर कहने लगा कि नहीं, आप जाइए, सो जाइए, शायद आपको नींद बहुत तेज आ रही है। तभी अचानक मीना पीछे हटी, एकदम खड़ी हो गई और वापस जाने लगी। तभी रोहन ने कहा, सुनिए, मत जाइए। मीना पीछे पलट कर देखी, पूछी, क्यों? मुझे जाना चाहिए, माँ जी उठ जाएंगी तो क्या सोचेंगे हम दोनों के बारे में। रोहन ने सांस खींची और खामोश हो गया। मीना अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर में रोहन उठा, टीवी बंद किया, वो भी अपने रूम में चला गया। वो रात भर सो नहीं पाया। उधर मीना भी करवटें लेने लगी। दोनों के बीच जैसे कोई आग जल गई हो। उसने नाश्ता बनाया, चाय बनाई। रोहन अभी तक नहीं उठा था। वो इंतज़ार कर रही थी कि रोहन कब बाहर आएगा, कब उसका चेहरा देखने को मिलेगा। जब तक मीना की सास ने आवाज़ लगाई, मीना, आज मैं बाहर नहीं आऊँगी बेटा, मुझे नाश्ता यहीं दे दोगी? मीना ने बोला, हाँ माँ जी, मैं आपका नाश्ता लेके आती हूँ। मीना नाश्ता लेके गई। उसकी सास ने कहा, बेटा मैं नाश्ता करके सीधा मंदिर चली जाऊँगी, तो रोहन को उठा देना, आज उसकी छुट्टी है तो वो लेट उठेगा, मैं थोड़ा लेट ही आऊँगी। मीना के दिल में तो जैसे गिटार बज रहे हों। वो तो चाह रही थी कि माँ जी जाएं और वो रोहन को देखने जाए। उसकी सास नाश्ता करके मंदिर चली गई। मीना ने झट से नाश्ते की प्लेट उठाई, किचन में जल्दी से पटका और भाग के रोहन के कमरे की तरफ बढ़ी। रोहन का कमरा हल्का सा खुला हुआ था। उसने झांक कर देखा तो रोहन उल्टा करके लेटा था और मोबाइल में कुछ कर रहा था। उसने बिना आवाज़ किए दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। अंदर जाके जब वो रोहन को देख रही थी तो रोहन उल्टा लेट के मोबाइल में मीना की तस्वीर देख रहा था, वो भी जूम करके। मीना का दिल तो और ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कहा, रोहन। रोहन ने जल्दी से मोबाइल पलट दिया। कहा, आप कैसे अंदर आ गई? दरवाज़ा बंद नहीं था क्या? मीना ने कहा, नहीं, खुला था। रोहन पलटा, एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या हुआ? कोई ख़ास बात है? सीधा मेरे रूम में ऐसे ही घुस आई हो? मीना ने कहा, क्यों, तुम्हारे रूम में आना मना है? रोहन ने कहा, कल तक तो नहीं था, लेकिन अब है। मीना भी कुछ बोलती जब तक रोहन ने पूछा, माँ कहाँ है? मीना ने कहा कि माँ मंदिर गई है और वो देर से आएंगी, चलो नाश्ता कर लो। रोहन ने कहा, अच्छा, माँ नहीं है, यानी घर में कोई नहीं है? मीना ने थोड़ा नाक चढ़ाते हुए कहा, ऐसे कैसे कोई नहीं है, मैं तो हूँ। रोहन ने कहा, आप तो हैं, आप तो हर जगह हैं। मीना ने कहा, क्या मतलब है? रोहन ने कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ, हाथ मुँह धो के। मीना चली गई। नाश्ते की टेबल पे इंतज़ार करने लगी और उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ थीं कि उसके हाथ काँप रहे थे। रोहन नाश्ते की टेबल पर गया। उससे पहले उसने मीना का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा और कहा कि तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? मीना का दिल जैसे ज़ोर ज़ोर से धड़क कर बंद हो जाएगा। मीना की सांसें तेज हो गईं। उसने झट से हाथ छुड़ाया और कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। रोहन ने कहा, नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है? रोहन ने देर नहीं की, अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। मीना खामोश हो गई। वो तो न जाने कब से इन बातों का इंतज़ार कर रही थी। दोनों इतने करीब थे कि दोनों की सांसों की आवाज़ें भी टकरा रही थीं। थोड़ी देर में ही दरवाजे पर आहट हुई। दोनों एक दूसरे को झटकते हुए दूर खड़े हो गए। रोहन ने जाके दरवाज़ा खोला तो सामने माँ खड़ी थी। रोहन ने कहा, आप तो मंदिर गई थी, फिर क्या हुआ? रोहन की माँ ने कहा कि मैं पैसे भूल गई बेटा, मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को पैसे देने थे, वो पैसे मैं घर ही भूल गई, कुछ मन्नत मांगी थी मैंने। तभी रोहन मीना की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, कहीं मेरी शादी के लिए मन्नत तो नहीं मांगी है आपने? तभी रोहन की माँ मुस्कुराई और कहने लगी, हाँ, शादी तो तेरी करनी ही है बेटा, लड़की तो मैं देख ही रही हूँ, बस जल्दी से उसके माँ बाप हाँ कर दे तो मैं झट मंगनी पट ब्याह कर दूंगी। रोहन की भवें सिकुड़ गई। कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो माँ, मैं अभी शादी वादी नहीं करूँगा। रोहन के इन शब्दों ने मीना के दिल में फिर से कोई सितार छेड़ दिया। मीना का चेहरा खुशी से जैसे गुलाबी हो गया। रोहन की माँ ने कहा, अच्छा, क्यों नहीं करेगा शादी? अब तो तू सेटल हो गया है, अब तो तुझे कर लेनी चाहिए। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। देख मीना को कितनी अकेली रहती है, तेरी बीवी आ जाएगी, कम से कम 2 लोग तो रहेंगे घर में। उस बेचारी से ना कोई बात करने वाला है, ना कोई बोलने वाला है, उसका तो आदमी भी इतने दूर रहता है। तभी रोहन ने कहा, क्यों, हम लोग नहीं हैं क्या? क्या हम उनके पास नहीं रहते? हम उनसे बात नहीं करते? रोहन की माँ ने कहा, नहीं बेटा,
हमारी बात अलग है और जीवन साथी की बात अलग। मीना की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने कमरे में चली गई। रोहन की माँ ने कहा, देख बेटा, ऐसी बातें ना मीना के सामने ना किया कर, वो बेचारी अकेले रहती है। अब देख, वो अकेले चली गई, पता नहीं क्या सोचती होगी। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं वापस जाती हूँ, तू जाके देख जरा क्या हुआ। मैं आकर बात करती हूँ कि कौन सी लड़की देखी है मैंने तेरे लिए और कैसी है। रोहन की माँ फिर बाहर चली गई। तभी रोहन मीना के कमरे में गया। मीना पहले से ही एहसासों से भरी हुई थी और अपने उन ख्यालों को काबू कर कर के परेशान हो चुकी थी। तभी रोहन कमरे में दाखिल हुआ। उसने कंधे पे हाथ रखा। मीना एकदम से पलटी और रोहन को अपने पूरे बाजुओं में भर लिया। रोहन भी कुछ नहीं कर पाया और दो जिस्म एक जान हो गए। रोहन ने कहा कि पता है मीना, तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, बोलती हुई आंखें हैं तुम्हारी। और जब तुम मेरा लंच बना के देती हो, जिस वक्त मैं लंच खाता हूँ, बस तुम्हें ही सोचता रहता हूँ। कैसे तुम सुबह उठती हो, भीगे हुए बाल, गालों पे लटकी हुई लटें और वो तुम्हारा साड़ी का पल्लू तुम्हारी कमर में बंधा हुआ। मीना तो बस सुनते ही जा रही थी। ऐसा कभी किसी ने भी नहीं कहा, उसके पति ने भी नहीं। रोहन बोले ही जा रहा था, बोले ही जा रहा था और मीना सुनते ही जा रही थी। बस वो घड़ी कभी ख़त्म ना हो। दोनों एक दूसरे के दिल में इस तरह समाये हुए थे। न जाने एक दूसरे के अंदर समाये समाये 4 घंटे कब बीत गए। 4 घंटे बाद रोहन की माँ वापस आई। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। रोहन दरवाज़ा खोलने गया। मीना जल्दी से अपने कमरे में चली गई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अपने बाल बनाए, कपड़े बदले और अंदर ही रही। रोहन ने पूछा, माँ बड़ी जल्दी आ गई आप? रोहन की माँ ने कहा, जल्दी कैसे, 4 घंटे हो गए, लंच का टाइम हो गया, मुझे भूख लगी है। बहू कहाँ है? उसे बुलाओ, कहो मुझे भूख लगी है, मेरे लिए रोटियां ले आए। रोहन एकदम नामालूम अंदाज में कहा, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, शायद वो अपने कमरे में होंगी, अभी आवाज़ देता हूँ। वो गया, मीना के कमरे को खटखटाया, बोला, भाभी भाभी, माँ आ गई हैं, क्या आप सो रही हैं? मीना अपने बालों को बांधते हुए बाहर आई। बोले, अरे माँ जी, आप आ गई, मैं आपके लिए अब खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। कैसा रहा मंदिर में, सब कुछ ठीक था? आपने खाना खिला दिया गरीबों को? रोहन की माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैंने खिला दिया है, और सुनो, तुम्हारे लिए देवरानी भी ढूंढ ली है मैंने। मीना खामोश हो गई। रोहन ने झट से कहा, माँ मैंने कहा ना मेरे को शादी नहीं करनी है। रोहन की माँ ने कहा कि नहीं, करनी तो पड़ेगी, मैंने तो हाँ कर दी है, एक बार लड़की देख लो। रोहन की माँ ने झट से फ़ोटो निकाली और रोहन की तरफ बढ़ाया। रोहन ने फ़ोटो को देखते ही हाथ मारा, कहा, मुझे नहीं देखनी कोई लड़की बड़की, आपको करनी है आप जाइए, आप करके ले आइए अपने लिए बहू। एक बहू काफ़ी नहीं है, इतना तो ख्याल रखती है तुम्हारा, फिर दूसरी बहू क्यों लानी है आपको? उसने कहा कि हाँ, मैंने तो गंगा नहा लिया बेटा, बड़ी बहू तो मेरे ख्यालों से भी परे आई है। अब दुआ कर रही हूँ कि छोटी बहू भी इसके इर्द गिर्द भी आई तो भी चल जाएगा। रोहन ने मीना को देखा और अपनी आईब्रो ऊपर की और कहा, एक ही काफ़ी है ना माँ, वही ख्याल तो रखती है सबका। माँ ने कहा, हाँ वो तो ख्याल रख ही रही है बेटा, पर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा आने वाले वक्त में? रोहन ने कहा, वही रखेगी जो अब तक रखती आई है, और कहता हुआ अपने कमरे में चला गया। मीना की सास और मीना दोनों वहीं खड़े थे। फिर मीना ने धीरे से वो तस्वीर उठाई और पलट कर देखा। वो लड़की ठीक थी, पर मीना जैसी खूबसूरत नहीं थी। मीना ने सोचा, शायद रोहन ने तभी ये तस्वीर ठीक से नहीं देखी, या फिर वो सच में मुझसे। मीना मुस्कुराई और किचन में चली गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब रोहन वो पहले वाला रोहन नहीं था, वो बस करीब आता जा रहा था। मीना भी सब कुछ उसके हवाले कर चुकी थी, कभी मना ही नहीं करती थी। दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई थी कि वो खामोशी के अंदर की शब्द और शब्दों के अंदर का मतलब एक दूसरे का बखूबी समझ लेते थे, जैसे एक मियाँ बीबी। अब मीना अपने पति से वीडियो कॉल पे ज़्यादा बात नहीं करती थी। जब भी वीडियो कॉल आती वो अपनी सास को पकड़ा देती, जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं था कि कौन है, क्यों मैं उससे बात करूं। उसे कोई परवाह ही नहीं थी। और जब भी वो अपनी सास को फ़ोन पकड़ाती, रोहन के चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आ जाती, जैसे वो जीत गया हो। एक दिन उसके पति ने आने की खबर दी कि मैं वापस आ रहा हूँ 15 दिनों के लिए।
रोहन की माँ ने कहा, नहीं बेटा, इस बार 15 दिनों के लिए नहीं, कम से कम 2 महीने के लिए तो आ। रोहन के लिए लड़की देखी है मैंने, उसकी शादी करानी है। मीना के पति ने कहा, ठीक है माँ, मैं बात करता हूँ, हो पाया तो मैं ज़रूर 2 महीने के लिए आऊँगा। ये सुन के रोहन के माथे पर सिलबटे आ गई और मीना के माथे पर पसीना। वो दिन भी आ गया जिस दिन मीना का पति घर आया। मीना खुश नहीं थी और ना ही दुखी थी, क्योंकि उसे कोई एहसास ही नहीं था अपने पति के साथ होने का। तो वो क्या खुश होती और क्या दुखी। उसके लिए तो जो भी कुछ था वो रोहन था। लेकिन रोहन को ये अच्छा नहीं लगा कि भाई लौट क्यों आया। रोहन अब ऑफिस से देर से आने लगा। एक दिन भाई ने कहा उससे कि रोहन, ऑफिस की छुट्टी ले लो ना कुछ दिन के लिए, जब तक मैं हूँ, फिर उसके बाद चले जाना ऑफिस, कम से कम हफ्ते भर का तो ले लो। रोहन ने कहा, नहीं भैया, मेरा घर पे मन नहीं लगता। तभी रोहन की माँ ने कहा, अच्छा, वैसे तो तू ऐसे पड़ा रहता है जैसे ये घर ना हो जन्नत हो, अब तेरा मन क्यों नहीं लग रहा? क्यों, लड़की अच्छी नहीं लगी तुझे? देख बेटा, मैंने हाँ कर दी है, अब शादी की तैयारी भी चल रही है, अब तू नखरे ना कर। रोहन की माँ को क्या पता था कि उसके नखरे किस लिए हैं। इधर शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। रोहन का भाई वो पूरी तरीके से शादी में मसरूफ़ था। इधर रोहन और मीना दोनों चुपके चुपके छत पे मिलते, बातें करते, और रोहन एक ही बात कहता कि मीना, मेरी शादी रुकवा दो, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता और ना ही मैं किसी को अपना सकता हूँ। किसी भी तरह तुम भैया को वापस भेज दो, कहो कि अभी शादी नहीं होगी, अगले साल होगी, वो शायद तुम्हारी बात मान जाए, क्योंकि तुम तो अभी भी पत्नी हो ना उसकी। मीना ने झट से उसके मुंह पे हाथ रखा और कहा, मुझे पत्नी ना कहो। रोहन की आंखें उस दिन भीग गईं और वो इतना मजबूर हो गया कि क्या करता। कैसा अजीब सा रिश्ता बना लिया उसने। इधर मीना के जज्बात भी अजीब से चूर चूर हो रहे थे। पति इतने सालों बाद वापस आया था। वो अपने पति के करीब तो जाना दूर, वो उसके बारे में सोच भी नहीं रही थी। अजीब सी मोहब्बत हो गई थी उसे रोहन से और रोहन को मीना से। वो एक दूसरे को इतना चाहते थे, वो जिस रिश्ते में थे उस रिश्ते को तोड़ भी नहीं सकते थे और निभा भी नहीं पा रहे थे। अजीब कश्मकश में थे और कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया और शादी भी हो गई। रोहन की पत्नी का मीना ने टूटे हुए दिल से स्वागत भी किया और सुहाग रात भी हुई। उस रात मीना सो नहीं पाई, सारी रात छत पर टहलती रही। और उधर रोहन भी मैं थका हूँ कह के चुपचाप सो गया, लेकिन सोया नहीं। दोनों तरफ आग ऐसी लगी थी कि वो दोनों उसी आग में जल रहे थे, किसी को कह भी नहीं सकते थे। शादी को खत्म होके 4 दिन हो गए थे। रोहन ने अपनी पत्नी को हाथ लगाना तो दूर, उसने उससे ठीक से बात तक नहीं की थी। इधर मीना का पति कहने लगा कि माँ, अब तो आपके पास एक देखभाल करने के लिए आ गई है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी मीना को भी अपने साथ ले जाऊं। रोहन का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया और मीना भी बर्फ बनी खड़ी रह गई। वो दोनों ऐसे रिश्ते में थे कि अपने अंदर के रिश्ते को जाहिर भी नहीं कर सकते थे। आखिर वो क्या फैसला करते, उन दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी रोहन की माँ ने कहा, नहीं बेटा, बहुत साल हो गए तुझे बाहर रहते, अब तू यहीं रहेगा, यहीं कोई नौकरी ढूंढ, दोनों भाई साथ रहो, मेरे पास रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। उसने कहा, देख मीना की तरफ, कितने सालों से तेरा इंतज़ार कर रही है, अब तू इसका साथ दे बेटा। तभी मीना के पति ने कहा, शायद माँ तुम ठीक कह रही हो, अब नहीं जाना चाहता मैं भी घर बसा के परिवार बड़ा करना चाहता हूँ। रोहन को एक सुकून तो मिला, लेकिन भाई भी अब यहाँ रहेगा, ये थोड़ा सुकून छीन लेने वाली बात थी। इधर रोहन की पत्नी रोहन की बेरुखी समझ नहीं पा रही थी। इधर रोहन और मीना जहाँ अकेले एक दूसरे के अंदर समाये रहते थे, अब एक दूसरे को देखने के लिए नज़रें छुपा के और नज़रें झुकाकर एक दूसरे को देखा करते थे। लेकिन ये सब बहुत देर तक नहीं रहा। रोहन की पत्नी रोहन की इस बेरुखी की वजह जानना चाहती थी। वो बार बार रोहन को कोस रही थी और उससे पूछ रही थी कि आखिर वो उसके करीब क्यों नहीं आता। इधर मीना का पति भी परेशान था कि मीना अभी तक मेरे करीब नहीं आई, और मीना और रोहन परेशान थे कि वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। एक अजीब सा माहौल था उस घर का। तभी
मीना के पति का फ़ोन बजा। उसके ऑफिस से फ़ोन था। उन्होंने कहा कि अभी तक आपका लाइसेंस हमने कैंसिल नहीं किया है, तो आपको अभी 1 साल और यहाँ काम करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप हमें रिज़ाइन दे सकते हैं, उससे पहले नहीं। उसके पति को लौट के जाना पड़ा, लेकिन उसने कहा कि मैं वापस 1 साल के बाद आऊँगा और फिर कभी नहीं जाऊँगा। इस 1 साल के बीच में रोहन को और मीना को कोई ना कोई फ़ैसला करना ही था। फिर मीना ने एक फ़ैसला किया कि उन दोनों को अब एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए। अब रोहन पीछे हटना नहीं चाहता था, क्योंकि मीना उसकी पत्नी से ज़्यादा खूबसूरत थी। रोहन ने मीना का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, नहीं, तुम मुझे यूँ रास्ते में छोड़ नहीं सकती हो। इसका कोई दूसरा हल ढूंढो, वरना मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूंगा। फिर मीना ने रोहन को खूब समझाया कि सिर्फ हम दोनों या तुम या सिर्फ मैं बर्बाद नहीं होंगे, हमारे साथ कई रिश्ते बर्बाद होंगे। रोहन ने कहा, मुझे नहीं पता कौन से रिश्ते बर्बाद होंगे और कौन से नहीं, बस तुम हाँ बोलो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ लूँगा। मीना को हिम्मत मिली और फिर वाकई में कई रिश्ते बर्बाद हो गए। 2 घर टूटे और एक माँ मर गई। कई रिश्ते अपने अंजाम तक नहीं पहुँचते, क्योंकि उसका अंजाम हमेशा विनाशकारी होता है। आप लोगों के हिसाब से इसका अंजाम क्या होना चाहिए था? कमेंट में लिख भेजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ, मुझे सुनते रहिए। धन्यवाद।